अरे नरेंद्र काका। हे सुचलू। मम्मी नरेंद्र काका आ गए। जय श्री कृष्ण रमेश भाई। आओ नरेंद्र, नमस्कार। आओ बैठो नरेंद्र। गुजरात में संघ के प्रचार का काम तुमने बहुत भली भांति किया है। रमेश भाई और मधुकर राव मुझे बता रहे थे कि तुम्हारी व्यवस्था शक्ति और आयोजन शक्ति अद्भुत है। उसके साथ ही नरेंद्र भाई जो नए नए विचार लाते हैं, अब उसकी ठीक है, आप ही बताइए। उसकी अब हमें भारतीय जनता पार्टी में जरूरत है। संघ ही मेरी माँ है सर संचालक जी, बस। और बच्चा बड़ा तभी कहलाता है जब वो माँ की गोद से उतर के मैदान में खेलने जाए। पर मैं तो समाज सेवा के लिए सन्यासी बनकर निकला हूँ। तो संसार में जाने को कौन कह रहा है? संसार का अर्थ होता है स्वार्थ, और सन्यास का अर्थ होता है स्वार्थ का त्याग। अगर राजनीति में रहकर भी स्वार्थी नहीं बनोगे तो ये सन्यास ही तो है। पर राजनीति की गंदगी में कोई साफ कैसे रह सकता है भला? अगर सफाई कर्मचारी ही कहें कि हम गंदगी में नहीं उतरेंगे तो शहर में सफाई कैसे होगी? तुम्हें भी राजनीति की गंदगी में उतरना है, वरना इस देश की राजनीति में सफाई नहीं होगी। हाँ, कुछ गंदगी तुम पर गिरेगी, कुछ आरोप होंगे, कुछ केसेस होंगे, कार्टून बनेंगे, गालियां बनेगी, सब कुछ होगा, लेकिन तुम्हें एक सफाई कर्मचारी की तरह काम करते रहना है। समत्व से, ममत्व से नहीं। समझते हो ना ये फर्क? समाज की चिंता करनी है, किसी एक व्यक्ति की नहीं। जब कोई अपना ना हो तो सब अपने बन सकते हैं। और मुझे पूरा विश्वास है नरेंद्र कि तुम ऐसी राजनीति कर सकते हो। आयोजन की राजनीति, प्रयोजन की राजनीति की नहीं। इसी की आवश्यकता है अब हमारे भारतवर्ष को। पहाड़ पर चढ़ते वक्त उतने लोग नहीं गिरते जितने उतरते वक्त ढलान पर फिसलते हैं सर संचालक जी। अगर मैं फिसल गया तो? देखो नरेंद्र, जनसंघ जब जनता पार्टी में विलीन हुआ तो वो अनुभव कुछ अच्छा नहीं रहा। इसीलिए समान विचार वाले लोगों ने भारतीय जनता पार्टी का निर्माण किया। ये एक नई पार्टी है। इसे नए विचार, नए आयोजन की आवश्यकता है। इसलिए संघ के कुछ लोग इस पार्टी के सदस्य बनकर उसका कार्यभार संभाल लें, पार्टी के सिद्धांतों का प्रचार करें और देश की राजनीति को एक नई दिशा दें। और इस काम के लिए मैंने तुम्हें चुना है नरेंद्र, क्योंकि मुझे पूरा विश्वास है कि तुम ये काम कर पाओगे। आज से तुम संघ के प्रचारक नहीं हो, आज से तुम अहमदाबाद प्रदेश महामंत्री हो, और ये मेरा आदेश है नरेंद्र। खुश रहो। मम्मी मम्मी, दादाजी ने नरेंद्र काका को पनिश किया, वो रो रहे हैं। चलता हूं। याद रखो नरेंद्र,
सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कहा है कि सत्ता के बिना सेवा की जा सकती है, परिवर्तन नहीं लाया जा सकता। अगर देश को बदलना है तो सत्ता हाथ में लेनी होगी, राजनीति में जाना होगा। तुम्हें इस वक्त ये समस्या लग रही है, लेकिन कभी कोई समस्या नहीं होती है, सदा अवसर होते हैं। सौगंध है सौगंध है सौगंध है सौगंध है भारत की मुझे सौगंध है, सौगंध है सौगंध है भारत की मुझे सौगंध है, सौगंध है सौगंध है भारत की मुझे सौगंध है, सौगंध है सौगंध है भारत की मुझे सौगंध है। धन्यवाद बाजी, सत श्री अकाल। जी वो माननीय अटल जी से मिलना था, 2 बजे का समय था। आप कौन? जी मैं नरेंद्र मोदी। ओके, जाइए सर। जी आ सकता हूँ? आइए 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 नरेंद्र भाई, आइए 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 आइए। सुना है कविताएं भी करते हैं आप? हाँ जी, पर सुनाता नहीं हूँ। ये तो बड़ी कृपा हुई, बैठिए, आइए आइए। मैंने अभी अभी कुछ कविता के अंश लिखे हैं, कहिए चाय पियेंगे? कविता नहीं, चाय ठीक है। भाई नरेंद्र भाई के लिए चाय ले आइए। जिस प्रकार से और जिस गति से भाजपा का विस्तार नहीं हो रहा है, उसका कारण क्या है? जी अटल जी, गुजरात में जो स्थिति है कि गुजरात के हर प्रांत और मत विस्तार के पीछे कार्यकर्ताओं की संख्या बनी है, लेकिन नेता ज़्यादा हैं और कार्यकर्ता कम। चुनाव इस बार जीतना मुश्किल लग रहा है अटल जी। तो हम क्या कर सकते हैं, कारण क्या है? भाजपा के विस्तार ना होने का कारण देखिए, मेरा मानना है अटल जी कि भारत की जो राजनीति है वो बस यही है कि एक पार्टी दूसरी पार्टी के नुकसान को अपना फायदा बनाने में लगी रहती है। आप खुद ही देखिए, जितनी भी साम्यवादी पार्टियां हैं वो बस कांग्रेस की गलती ढूंढने में समय बर्बाद करती हैं। जितनी भी प्रादेशिक पार्टियां हैं वो भी आपस में एक दूसरे की गलतियां ढूंढती रहती हैं। हम खुद हमारी अपनी पार्टी पर अधिकतर ऐसा ही करती है। फिर लोग यही कहते हैं कि भाई नेता है, भाषण करेंगे और अंदर ही अंदर एक दूसरे से लड़ेंगे। आपके पास कोई योजना है? जी इसी पर चर्चा करने के लिए आपसे समय मांगा था। हमें ऐसे आयोजन करने होंगे जिसमें जनता की भागीदारी हो। मैं तो ये कहता हूँ नरेंद्र भाई कि हमें हर गली के नाके पर सभाएं करनी चाहिए। तो कांग्रेस वाले नहीं करते नुक्कड़ सभा? करते हैं। और हम नहीं करते? करते हैं, मगर हम 2-2 गलियां छोड़कर करते हैं। लेकिन अब हर गली के नाके पर सभाएं करनी चाहिए। सुरेश भाई, एक कमाल का विचार आया है। एक काम करते हैं, एक गली के इस कोने पे एक मीटिंग और इस कोने पे दूसरी मीटिंग करते हैं, थोड़ा अलग रहेगा नहीं? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। सुरेश भाई, मैं एक क्रांति उठाने की बात कर रहा हूं। भारत की राजनीति को चुनाव से दूर कर सिद्धांतों के पास ले जाने की बात कर रहा हूं। कुछ समझ आया? आपकी बात बिल्कुल सच है नरेंद्र भाई, लेकिन मुझे एक और अच्छा विचार आया है। सुनाइए आपका विचार।
हमें हर नुक्कड़ सभा में बैनर्स लगाने चाहिए, और कोई पार्टी नुक्कड़ सभा में बैनर्स नहीं लगाती। सुरेश भाई, वो देखो जंगली कुत्ता दीवार कूद के वापस अंदर आ गया, बचाने चलो, आओ आओ। उधर से ले, रन छोड़ वहां से जा काट लेगा। देखना। दिलीप, शशिकांत जाके डॉक्टर नागर को बुला, बोला कि कुत्ते ने काटा, जल्दी जा। तुझे बोला था ना रमेश, लगा नहीं ना ज्यादा, बस वो शशि आ रहे, रुक। अरे शांति रखो, शांत हो जाइए, सबको जॉब मिलेगा। पारिक साहब जॉब दो। नहीं, मैं नहीं, सीनियर आप है, आप जवाब दो, मैं नहीं देता। लो बोलो। शांत हो जाइए। लो आचार्य जी आ गए, आपको सब जॉब मिल जाएंगे। ओ आचार्य साहब, क्या ये कुत्ते काट रहे हैं हमारे बच्चे को? ये देखो, इसको कल कुत्ते ने काटा, ऐसा मांस का लोथड़ा निकल गया, मालूम है आपको? अरे मैंने तो रेडियो पे सुना था, 4 साल पहले एक बच्चे को आधा खा गए। अरे वो गिर के स्कूल में हुआ था, यहाँ नहीं। और यहाँ पे कुत्ते आते, शेर नहीं। अरे मैंने तो रेडियो पे सुना था। बस देखिए, हमने नोटिस लगवा दिया स्कूल के बोर्ड पर, अब उसको तो पढ़ना चाहिए ना। पर कुत्ते थोड़ी ना पढ़ सकते हैं। अरे नोटिस विद्यार्थियों के लिए लगाया है कि कुत्ते जब आपस में झगड़ा कर रहे हो तब उनसे दूर रहना चाहिए। मतलब अभी रिसेस में हमारे बच्चे ऐसे मैदान में खेल भी नहीं सकते हैं? अरे ये स्कूल है कि जेल है? खेलना तो संभल के पड़ेगा ना। देखिए आप, अब खेलना तो संभल के पड़ेगा कि नहीं। अब विद्यार्थियों में शिष्ट और प्राणी मात्र प्रेम होना चाहिए। अरे आचार्य साहब, आप दीवार बना लीजिए ना, कुत्ते आने अपने आप बंद हो जाएंगे। बस सही बात है। मुझे तो ऐसा लगता है कि इनके आचार्य प्रेम के चक्कर में ये दीवार नहीं बना रहे। हाँ, हमारे बच्चों को भी प्राणी समझ लिया आपने। तो क्या हमारे बच्चे प्राणी हैं? आपका बच्चा तो है ही करसन भाई। हमारा क्या? बस शांत हो जाइए, आप मेरी बात ध्यान से सुनिए। देखिए, हमने पिछले 4 साल में अपने शिक्षण बोर्ड को बहुत सारे पत्र लिखे, वहां से क्या जवाब आया? तो शिक्षण विभाग वालों ने कहा कि पैसा ही नहीं। हमने अपनी तरफ से कोशिश की, मिस्त्री को बुलाया तो उसने कहा 150 रुपए लगेगा। आप बताइए, पिछले 6 महीनों से हमारे शिक्षकों को वेतन नहीं मिला। ऐसे में शैक्षणिक विभाग से स्कूल की दीवार बनाने के लिए पैसा मिलना संभव ही नहीं है। ऐसा कैसे चलेगा? ये थोड़ी होता है ऐसा मतलब फंड नहीं। साहब, स्कूल हमारी है, सर भी हमारा है, तो हम सब मिलकर पैसा इकट्ठा करके स्कूल की दीवार बना सकते हैं ना? अरे भाई, ये काम सरकार का है, सरकार करेगी, हम क्यों करें? हम बापूजी, वो सरकार के पास पैसे कहाँ से आते हैं? आधी रात हो गई है, सरकार भी सो गई है, तू भी सो जा। बापूजी, वो कल परीक्षा में सवाल आने वाला है। अच्छा, तो सुन, ये जो हम काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, उसमें से हम सरकार को कर चुकाते हैं। कर मतलब टैक्स। अब दुकान लगाई तो म्यूनिसिपैलिटी टैक्स भी भरना पड़ता है। तो ये सारे जो टैक्स हैं, कर हैं, वो सरकार के पास जाते हैं। सरकार उसमें से अपना सारा खर्चा निकालती है, सड़कें बनाती हैं, फिर स्कूल चलाती है, और चीन के साथ लड़ाई का खर्चा भी इसी टैक्स से निकलता है। मतलब ये हमारे पैसे? हाँ, भाई सरकार हमारी है तो पैसे भी हमारे ही होंगे।
अगर हमारे ही पैसों से स्कूल की दीवार बनानी है तो ये काम हम चंदा इकट्ठा करके भी कर सकते हैं ना। चंदा? अरे ये लोग आधी चाय के साथ खारी मुफ्त मांगने वाले लोग हैं, वो तुझे क्या चंदा देंगे? जा सो जा। रणछोड़, जल्दी स्टेशन पे मिल, काम है, जल्दी आ। शशिकांत, चल जल्दी चल, जल्दी ले आ, जल्दी। क्या मालूम? पता नहीं। ए रणछोड़, नरेंद्र हमें यहाँ पर गोला खिलाने लाया है। अब बताएगा भी कि तूने हमको यहाँ किस लिए बुलाया है। स्कूल की दीवार बनाने के लिए चंदा तो कोई देगा नहीं, और स्कूल की दीवार बनाना कितना जरूरी तुझे तो पता है ना। वो कुत्ते पता नहीं 150 रुपए कहाँ से मिलेंगे, कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे। अरे ये मोहम्मद भाई भी क्या गाते, मैंने इनका डायरा सुना था ना, क्या गाते, वाह। सही में? फिर ये मोहम्मद भाई काजी महसाना रहते हैं ना? हाँ मुझे पता है उनका घर का है, लेकिन हुआ क्या? हुआ कुछ नहीं, अब स्कूल की दीवार मोहम्मद भाई काजी ही बनवाएंगे। तुम्हारो मेहमान मोटोने वाले आवजो, मारी नैया ने पारे उतारजो। तो आपको डायरा रखना है? हाँ जी, वो हमारी स्कूल की दीवार टूट गई है ना, तो उसकी मरम्मत के लिए पैसे इकट्ठे करने। बहुत अच्छा ख्याल है। मेरे साथ 4 बजवैये आएंगे। हाँ 150 रुपए लगेंगे। 150? पूरी रात गाएंगे, गुजराती लोकगीत, भजन और फरमाइश भी लेंगे, ठीक है? पर मोहम्मद भाई सुनिए ना, वो क्या है ना, स्कूल का काम है तो थोड़ा कम हो सकता है क्या? ठीक है, 2 गाने कम गाएंगे। तारीख तय करके 100 रुपए लेके आना, बुकिंग कराने, ठीक है? अभी जाओ। 100 रुपए? जी जाओ। बजाओ, लगाओ सुर। तुझे बीच में बोलने की क्या जरूरत थी दिलीप? अभी तेरी वजह वो 2 गाने कम गाएंगे। ठीक है ना शशि, वैसे भी वो सारे गाने थोड़ी ना अच्छे गाते हैं। उनको बोलेंगे कि आप सारे अच्छे गाने गा लो और खराब में से तो कम गा लेना। तू भी पागल है रे दिलीप, और तूने खामखा रणछोड़ के साथ सुबह झगड़ा क्यों कर लिया? तूने देखा था ना उसने क्या बोला, और तू तो था ही वहाँ पर। अभी हम दोस्त लोग ही ऐसा करेंगे तो कैसे चलेगा? ठीक है, मैं उसे हाँ ठीक है, मैं उसे सुला करूँ। मारी नैया ने पारे उतार दो। कितना हुआ? अभी ये 4-5 हुआ है। शशि, पेपर देना। हाँ ये ले लूं मैं नरेंद्र? ले जा। कैसे ले रहा है? ले लिया? हाँ ये ले। हाँ ठीक है। नरेंद्र, हाँ हो गया। हाँ हो गया। शशि, ये देख, अच्छा है ना? अच्छा है। डायरा का कार्यक्रम कहाँ होना चाहिए? अगर यहाँ करे तो? ये जगह बहुत छोटी हो जाएगी। हाँ वो भी है। वो जगह कैसी रहेगी? वो ये जगह बिल्कुल सही रहेगी कार्यक्रम के लिए, नहीं? हाँ मित्रों, मुझे लगता है कि मोहम्मद भाई काजी का मंच ना यहाँ होना चाहिए, नहीं? हाँ और लोगों को बैठने की व्यवस्था हम यहाँ कर देंगे। हाँ, फिर मैं वो बिरजू टेंट वाले के यहाँ से सब टेंट का इंतजाम करता हूँ। मैं क्या बोलते हो भाइयों, हम ही डायरे का पर्चा बनाते हैं और गांव की सारी दीवार पे लगा देते हैं। दिलबड़ा तो सही बोल रहा है, पर्चा तो बहुत जरूरी है। ठीक है ना? चलो चलो जल्दी चलते ना। काका कितनी टिकट? 5 टिकट। 5? ये हाँ 5 लो। 10 ठीक है। शशि 5? मोहम्मद भाई के डायरे का टिकट है, 2 रुपए का ही है। 2 रुपए का? हाँ।
नरेंद्र क्या बोला? बता रहे 2 रुपए 2 दे दो ना। दो 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 कितना भी दो? 5 5। काका वो ये जरा कपड़ा उधर ले लो ना। हाँ उधर नीचे डाल दो, नीचे इधर। हाँ चलो क्या सुन। हाँ इसको पकड़। कहाँ गया दिलीप? हाँ हाँ ला। हाँ ये जाके शशिकांत को दे। ये क्या है? हाँ क्या हो रहा है यहाँ पे? डायरा होने वाला है, संगीत का कार्यक्रम। ये पकड़ो ना 1 मिनट। स्कूल की दीवार के लिए। परमिशन कहाँ है? परमिशन दिखाओ। परमिशन? हाँ परमिशन तो नहीं ली। परमिशन नहीं ली? नहीं। महेंद्र, अरे संगीत का इतना बड़ा आयोजन कर रहे हो, तुमने फीस भर के परमिशन नहीं ली? साहब वो पता नहीं था, मतलब। कोई बात नहीं, गलती हो जाती है। देखो भाई, क्या नाम क्या आपका? सांडे सर। तो संडास सांडे सरा। साहेब, मैं क्या कहता हूँ, आप रिसिप्ट फाड़कर इनको परमिशन दे दीजिए ना। अरे भाई मेरे हाथ में कुछ नहीं है, कोई पावर नहीं है। देखो आज शनिवार है, सोमवार है आवानो, परमिशन बना के ले जाओ, फिर जो चाहिए करो। लेकिन अगर ये संगीत का प्रोग्राम नहीं हुआ ना तो बहुत धमाल हो जाएगी। देखो लोग आ जाएंगे, उन्हें क्या कहेंगे, और खास तो ये विद्यार्थियों ने जो इतनी मेहनत की है उसमें पानी फिर जाएगा। भाई जो होगा सोमवार को हो जाएगा। लेकिन साहब वो डायरा तो आज ही है। आज? और टिकट भी सारी बीत चुकी है। टिकट? साहब अभी लोग आते होंगे डायरा सुनने। एक मिनट। तो मैं क्या करूं? मुझसे पूछा, परमिशन लिया था? नहीं, फिर तो काम रोकना ही पड़ेगा। हाँ भाई लोग सुनो। साहब वो हमारी स्कूल की दीवार के लिए कार्यक्रम होने वाला है। नहीं नरेंद्र साहब, तेरी कोई बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि परमिशन के बगैर अगर ये संगीत का आयोजन हो गया तो उनकी नौकरी जा सकती है। अरे चलो तोड़ो। अरे रोको काम, तोड़ो। अरे रुको, काम रोको अभी। चलो निकलो यहाँ से। सब निकलो। संडास। कौन बोला? अब मैं देखता हूँ सोमवार को भी परमिशन कैसे मिलता है और ये कार्यक्रम कैसे होता है। मुझे एक को देख लूंगा, कोई परमिशन नहीं मिलेगी। साहब अरे देख लेता हूँ। अरे चलो।
तो शमियाना भी नहीं, लाइट भी नहीं, डायरा होने वाला है या नहीं? हाँ हाँ, पैसे तो लेके रहेंगे। हाँ, टिकट बेचिए, डायरा तो करना ही पड़ेगा। लेके रहेंगे। डायरा तो चोरी करने का नया तरीका ढूंढ निकाला है लड़कों ने। पैसे तो निकलवाने पड़ेंगे, पाठ तो पढ़ाना होगा। सुनिए सुनिए नरेंद्र, देखिए मैं घाचीवास में रहता हूं। दामोदर दास मोदी नाम है मेरा। मैं चाय का ठेला चलाता हूं स्टेशन पे। टिकट के पैसे तो लौटाने पड़ेंगे दामोदर दास। हाँ हाँ, सबके पैसे लौटा दूंगा मैं। देखिए आप सब अपना अपना टिकट संभाल के रखना। जरूरत पड़ी तो उधार लेकर भी चुका दूंगा। हम ऐसे किसी के पैसे खाते नहीं हैं। आपके बेटे ने तो पूरे गांव को चूना लगा दिया। नहीं, ऐसा नहीं किया। बापूजी, क्या चूना लगाया? वो देसाई मास्टर ने अभी घर पे आके बताया कि बच्चों ने कार्यक्रम की अनुमति नहीं ली थी। बच्चे गलती हो जाती है, उसमें चूना क्या लगाया? अरे भाई, मोहम्मद भाई का ना कोई स्वागत ना कोई जश्न। हाँ, और ये क्या है? कोई इंतजाम नहीं? कोई डायरा होने वाला है कि नहीं? यहाँ बताओ भाई। हाँ, ए भाई, क्या बोला था तुमने? माफ कर दीजिए, मेरे बेटे से गलती हो गई। उसे बिल्कुल नहीं पता था कि इस कार्यक्रम के लिए अनुमति लेनी जरूरी है। बहन, आप रोइए मत। आलम, आने जाने के पैसे काट और बाकी के पैसे वापस दे दे। कमाल है, बच्चों ने इतनी मेहनत की और उनको कोई राह दिखाने वाला नहीं। हाँ, अरे इतना तो बताना चाहिए कि अनुमति लेनी चाहिए। इनकी पाठशाला में शिक्षक है या भूत? शिक्षक ही है। दरअसल कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिली थी, इसलिए मैं कमिश्नर साहब से मिलने गया था। और ये देखिए, कमिश्नर साहब खुद आ गए हैं। मोहम्मद भाई, आपके जैसे बड़े कलाकार हमारे यहाँ आए ये कार्यक्रम करने के लिए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये बच्चों ने मुझे यहाँ बुलाया, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। यहाँ पर लाइट्स तो लगे हुए हैं, तो कनेक्शन करके चालू करवाओ ना, माइक भी चालू करो। देखिए मोहम्मद भाई, ये मंच और सामियाना जो है अब ठीक से नहीं बन पाएगा, लेकिन मेरी आपसे एक विनती है, ये संगीत का कार्यक्रम आप जरूर करिए। आप जैसे बड़े आदमी ने ये कहा तो मैं कैसे मना कर सकता? और गाना तो हमारा काम है। चलिए आलम, चलो। आज का ये संगीत का कार्यक्रम नरेंद्र दामोदर दास मोदी और उनके दोस्तों के नाम।
लोगों को उत्सव बहुत पसंद है। ये त्योहार, आनंदोलन, उन्माद, ये सब बहुत अच्छे लगते हैं उन्हें। अगर लोगों से जुड़ना है ना तो उनके बीच जाना होगा। लोगों को उत्सव बहुत पसंद है और लोगों को अपनी विचारधारा से जोड़ने का एक ही रास्ता है, एक उत्सव का आयोजन करना होगा। इसीलिए देश भर में रथ यात्रा का आयोजन करेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि आडवाणी जी को भी यह विचार बहुत पसंद आएगा। कश्मीर से कन्याकुमारी तक और सोमनाथ से कलकत्ता तक रथ यात्रा करेंगे। हर जगह हर रोज हजारों लोग इकट्ठा होंगे। अपने भाजपा के सभी कार्यालयों को सूचित कर दो, एक भी आदमी में जबरदस्ती नहीं लाया जाएगा। कोई चुनावी अभियान नहीं है ये, बल्कि भारतीय जनता पार्टी के सिद्धांतों से लोगों को जोड़ने का प्रयास है। कोई शक्ति प्रदर्शन नहीं है, शक्ति बढ़ाने का प्रयास है, लोगों से जुड़ने का प्रयत्न। देवजी भाई, आप युवा कार्यकर्ताओं के साथ एक युगाब्द यात्रा का नक्शा तैयार कीजिए। ठीक है नरेंद्र भाई। अमित, कहां कहां कौन सी कितनी परमिशन चाहिए सब समझ ले और एक लिस्ट बना ले। इस बार क्या है कि मेरी स्कूल के प्रिंसिपल साहब नहीं आएंगे मुझे बचाने के लिए, लेकिन इस देश के जो प्रिंसिपल साहब हैं ना, वो जरूर आएंगे आयोजन बिगाड़ने के लिए। किन किन राज्यों में समस्या होगी वो तो हमें पता ही है। हाँ, करीब करीब सभी राज्यों में समस्या होगी, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो समस्या होती नहीं है, होता है केवल अवसर। आडवाणी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आडवाणी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आडवाणी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। अयोध्या ने स्वागत किया है, आइए। राम भक्तों ने स्वागत किया है। नोटों की माला लेनी पड़ेगी, लेनी पड़ेगी। ये जोरदार स्वागत किया है। इस एकता यात्रा की सफलता ने इन आतंकवादियों को परेशान कर रखा है। लाल चौक में पोस्टर लगवाए, दीवारों पे लिखा है कि जिसने अपनी मां का दूध पिया हो वो श्रीनगर के लाल चौक पर आए, यहां आकर के भारत का तिरंगा झंडा फहराए, और जो जिंदा वापस चला जाए तो आतंकवादी उसे इनाम देंगे। ये आतंकवादी कान खोलकर सुन लें, 26 जनवरी को, परसों, अब चंद ही घंटे बचे हैं, लाल चौक में फैसला हो जाएगा किसने अपनी मां का दूध पिया है। सौगंध है, सौगंध है, सौगंध है, सौगंध है, सौगंध है, भारत की मुझे सौगंध है, सौगंध है, सौगंध है, भारत की मुझे सौगंध है। जो मेरे गुजरात को प्रेम करता है वो मेरी आत्मा है। मैं हूँ जवां ख्वाबों का घर, संसार का मैं प्यार हूँ, टूटे हुए तन मन जहाँ मैं ही वहाँ आधार हूँ। मैं दुश्मनों
और जो मेरे भारत को प्रेम करता है वो मेरा परमात्मा है। उनको जीवन का ढंग दूं, मैं प्राण मेरे छोड़ दूं, धारा बहादुर रक्त की मैं देश की खातिर जीऊं, ये प्रार्थना देशभक्त की हो है। जिंदगी के सच्चे यार हुए हम, छल छल छलकता प्यार हुए, ना रोके कोई ना टोके कोई, हम मन भावन दरबार हुए। हम मन मर्जी से उड़ते हैं, सागर के तल में डूबते हैं, पहाड़ों पर बैठा सूरज बन हम अंधेरे में उगते हैं। बस सोच सही संकोच नहीं, करुणा की नई बहार हुए। वो सच्चे हैं हम भी सच्चे, आरोप हम पे नादानी के, लो प्रेम का सागर उछल रहा, बुलबुले नहीं हम पानी के। हमको ना किनारा है कोई, हम दरिया के मझधार हुए। जिंदगी के सच्चे यार हुए हम, छल छल छलकता प्यार हुए, ना रोके कोई ना टोके कोई, हम मन भावन दरबार हुए। हम मन भावन दरबार। सौगंध है भारत की मुझे सौगंध है, सौगंध है, सौगंध है भारत की मुझे सौगंध है। मैं हूँ जवां ख्वाबों का घर, संसार का मैं प्यार हूँ, टूटे हुए तन मन जहाँ मैं ही वहाँ आधार हूँ। मैं दुश्मनों से जंग लूं, सूखे दिलों को रंग दूं, कल आएंगी जो पीढ़ियां उनको जीवन का ढंग दूं। मैं प्राण मेरे छोड़ दूं, धारा बहादुर रक्त की मैं देश की खातिर जीऊं, ये प्रार्थना देशभक्त की हो है। उम्र एक मौका के सारी उम्र मैं अपनी वार दूं, ऐसा इरादा सख्त है मैं भाग्य को ललकार दूं। सौगंध है भारत की मुझे सौगंध है, सौगंध है, सौगंध है भारत की मुझे सौगंध है।